ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ते हैं बहुपद और शून्यकों में संबंध हेतु कुछ उपयोगी सूत्र। ठीक है, ये सूत्र कहाँ उपयोग आने हैं आपको, जब आपको क्या निकालना हो, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आपको दिया गया बहुपद आप जानते हैं व्यापक बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c। ये आपका कोई बहुपद है ना, कोई बहुपद आपको इस प्रकार का मिलेगा। इस बहुपद में जो a जो है वो क्या है, x² का गुणांक। ये क्या है, x² का गुणांक, और b क्या है, x का गुणांक। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि आपको a का मान चाहिए है तो x² का गुणांक देख लो, जितना x² का गुणांक होगा वही a का मान होगा। ठीक उसी प्रकार से जो x का गुणांक होगा वही b का मान होगा। और c मान क्या है, अचर पद है, कोई जो भी अचर पद यहाँ दिया रहेगा वो क्या कहलाएगा, c का मान। अचर पद मतलब जैसे सिंगल संख्या, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 8 लिखा हो, ये सिंगल संख्या है जिसके साथ ना x है ना ही x², वो क्या कहलाएगा आपका अचर पद। वह किसका मान होगा, c का। ठीक, अब यहाँ पर ने मान लिए यदि बहुपद एक, बहुपद एक क्या है, ये एक लिखा हुआ, ये बहुपद एक के शून्य यानी कि x के मान, यहाँ घात कितनी है, 2 है, तो कितने मान होंगे x के, 2, अर्थात शून्य कितने निकलेंगे, 2। तो वो हमने मान लिया कि शून्य एक की जो शून्य है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तब इन दोनों शून्यकों का योगफल जो है, योगफल मतलब जोड़ना, जोड़ दोगे दोनों को, a + b बराबर क्या आ जाएगा, -b/a। a और b के मान आप यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो ये सूत्र अब आपने आगे लगाना है। इन सूत्रों को आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और इनको याद भी रखना है। और आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे कि a और b c के मान कैसे निकालने हैं। x² का जो गुणांक होगा, मीन्स x² के साथ जो संख्या होगी वो a का मान, और x के साथ जो संख्या होगी वो b का मान, और जो सिंगल संख्या होगी वो c का मान। सिंगल संख्या मतलब जिसके साथ ना x दिया होगा ना ही कुछ और दिया होगा। ठीक है, वो क्या जाएगा आपका c का। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं है। अब चलते हैं प्रश्नावली 2.2 पर। निकाल लीजिए सभी लोग प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 निकालिए सभी ने। 2.2 का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए। जो आपको निम्न मीन्स नीचे, ठीक है, द्विघात बहुपद मतलब जो द्विघात बहुपद दिए हैं नीचे, उनके शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य। उसके बाद शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। पहले शून्यक निकालना है, उसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला बोलिए। x² पहली का हल। x²। ठीक है, आपने लिखा दिया गया बहुपद, क्या दिया बहुपद, x² -2x -8 ये आपका दिया गया बहुपद। तो इस बहुपद में आपने देखा, क्या देख रहा है, a का मान कितना है, a बराबर कितना है, a मतलब x² का गुणांक, यानी कि x² के साथ जो संख्या लिखी है वह x² के साथ क्या संख्या लिखी है, कुछ नहीं लिखी है, कुछ नहीं लिखी तो कितनी होती है, 1। तो a का मान कितना हुआ, 1। अब b का मान यानी कि x के साथ जो संख्या है, कितनी है संख्या, -2। ठीक है, और सिंगल संख्या कितनी है, -8 है, इसलिए c का मान कितना होगा, -8। ये अपन ने ABC के यहाँ से क्या निकाल लिए, मान। बिल्कुल सही। अब आपको करना क्या है, इसके क्या निकालना है, शून्य यानी कि x के मान, और x के मान कितने निकलेंगे, 2। कक्षा 9 आप लोग पढ़ चुके हो, किसी भी बहुपद में जितनी की घात होती है उतनी उसमें क्या होते हैं, शून्य। अब यहाँ घात कितनी है, अधिकतम 2 है, तो कितने शून्य के निकलेंगे, 2, यानी कि 2x के मान निकलेंगे। तो अपन ने लिखा अब शून्य के लिए। ठीक है, शून्य के लिए देखिए, आप सबसे पहले जो दिए गए बहुपद को के बराबर में क्या लिख लोगे, 0 लिख लोगे। क्या लिख लोगे, 0। अब यहाँ क्या लगा देंगे, गुणनखंड विधि।
अब आप लोग नवी में बहुत बार गुणनखंड विधि आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ देखते हैं। तो गुणनखंड आप लोग जानते हो कैसे किया जाता है गुणनखंड। जो आपकी बीच की संख्या है, यानी कि जो रैखिक पद है, उस रैखिक पद को दो भागों में तोड़ना है। और इस तरीके से तोड़ना है, यदि हम उन दोनों भागों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस का 2x। गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस का 8। ठीक है, तो हम उसको तोड़ देते हैं। तो ऐसी संख्या देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 4x और प्लस का 2x। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि माइनस का 4x और प्लस का 2x है, यानी कि एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या है। जब एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या होती है तो वहाँ पे क्या होता है, हम घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो आप यहाँ पे घटाने के बाद देखोगे कि 4 में से 2 घटाया, कितना बचा 2, मतलब हमारा 2 का 2 ही बचा। गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, -8। तो 4 दूनी 8 आ रहा है ना, माइनस का 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा गुणनखंड कैसा है, सही है। अब -8 को अपन कैसा लिख सकते हैं, 4 गुणित 2 बराबर 0। 8 को भी क्या लिख लिया, 4 गुणित 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 2 के जोड़े। ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है। इस जोड़े में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में इसमें भी x और इसमें भी x। तो आप लोगों ने इसमें से x क्या कर लिया, कॉमन। अब यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर मीन्स आप लोग जानते हो एक्स स्क्वायर मीन्स क्या होता है, x इंटू एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर में से एक x चला गया बाहर, कॉमन निकाल लिया, ये कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, एक सिंगल x लिख लिया। ठीक है, अब माइनस का माइनस, इस 4x में से क्या चला गया, x बाहर चला गया, मीन्स कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा अंदर 4। अब देखिए इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2 है और इस वाले में 2। तो यहाँ से हमने +2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 बाहर आ गए तो क्या बचा, x बचा। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, -4 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको x -4 इसमें भी है और x -4 यहाँ भी है, मीन्स ये दोनों क्या जाएंगे, कॉमन निकाल लूँगा। आपने कॉमन निकाल लिया, x -4, यहाँ से क्या बचा अंदर, x + 2 x + 2 इक्वल में क्या है, 0। अब आप जानते हो जब इनका गुणनफल दोनों का 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो इसका मान 0 होगा या फिर इसका मान 0, अर्थात दोनों को किसके इक्वल में रख देंगे, 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x -4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। अब यहाँ से x का को बचा लो और 4 का क्या कर दो, पक्षांतर। वो साइड पक्षांतर करोगे तो किसका हो जाएगा, यहाँ -4 उस साइड का हो जाएगा +4। ठीक है, ऐसे यहाँ पे यहाँ x बचा लिया, 2 का पक्षांतर किया, इस साइड +2 है, उस साइड जाएगा तो -2। ठीक है, अतः आपके 2 मान आ गए ना x के, तो ये क्या हो गया आपके 0। तो आप लिखोगे अतः इस दिए गए बहुपद के, ठीक है, दिए गए बहुपद के शून्यांक, ठीक है, कितने हैं, 4 और x बराबर 4 और -2 है। ये तो आपके क्या आ गए, शून्य आ गए, क्या आ गए, शून्य। अब लेकिन इसके आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके आगे क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों के संबंध। ठीक है, किस किस में संबंध दिखाना है, शून्य एवं गुणांकों में संबंध। तो शून्य का आपके यहाँ से निकाल लिया अपन, गुणांकों में संबंध के लिए अब क्या लगाएंगे, सूत्र, जो अभी अपन ने सूत्र पढ़े हैं ना, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। ठीक है, तो एक साइड अपन इन दोनों का योगफल करेंगे और एक साइड क्या रखेंगे, a b c के मान रख देंगे। ठीक है, तो पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। ठीक, लिख लीजिए इतना। अब देखते हैं शून्यकों में और पूर्णांकों में संबंध। ठीक, अपना आधा सवाल बचा हुआ है अभी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न द्विघात समीकरण के शून्यकों को ज्ञात कीजिए, या शून्यक निकालना है, उसके बाद क्या करना है, शून्यक एवं गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। इस प्रकार से हम लोगों ने दिए गए बहुपद के शून्यक निकाल लिए। अब इसके आगे क्या करना है, शून्यकों में एवं गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। उसके लिए अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो,
शून्यकों का योगफल कितना होता है? इसका 10 आते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है, यहाँ अल्फा और बीटा का मान क्या है? 4 और 2, यहाँ 4 रखा, अल्फा की जगह पे 4 प्लस का प्लस और बीटा की जगह पे कितना है? माइनस का 2। ये अल्फा बीटा के मान है, बताया था ना। जो आपके एक्स के मान निकलेंगे वही क्या कहलाएंगे? अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना है? 4 है और बीटा का मान कितना है? माइनस 2। बराबर का बराबर लगाया। अब देखिए यहाँ माइनस का सूत्र है तो रहेगा ही रहेगा। अब बी का मान देखिए कितना है? बी का मान -2। तो इसकी जगह पे अपन ने क्या रखा? बी की मान की जगह पे -2। ठीक है, ये -2 का है सूत्र का। ठीक है, ये माइनस का बी मतलब माइनस सूत्र का। अब बी का मान कितना है? -2 बटे ए का मान कितना है? 1 2 बटे ए। अब ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 कैसा है? प्लस का है, तो 2 का है माइनस का। क्या हो जाएगा? हटा देंगे, क्या बचेगा यहाँ से? 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 2 बराबर। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2 प्लस का बटे में 1 है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? 2 बराबर 2। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे शून्यकों का योगफल है भाई किसका योगफल है? गुणनफलों का। किसका है? गुणनफलों का योगफल। ठीक है, ये हमें सत्यापित करना था। अभी की सिर्फ क्या सत्यापित हुआ है? शून्यकों का योगफल। आप क्या देख लेते हैं? इसके नीचे लिखोगे, आप क्या लिखोगे? नीचे गुणनफल। क्या लिखोगे? गुणनफल। तो गुणनफल आप लोग जानते हो क्या होता है? गुणनफल सी बटे ए। सूत्र क्या? सी बटे ए। ठीक है, यहाँ पे गुणनफल किसका करना अपन को? इन दोनों का करना पहले। जैसे यहाँ पे दोनों को क्या किया था? जोड़ा था। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इनका क्या करना? पहले गुणा। 4 गुणे माइनस का 2 बराबर सी का मान कितना है? -8। तो -8 रख दीजिए। ठीक है, ए का मान कितना है? 1 रख दिया। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा करोगे तो वो ही आएगा। कितना आया? 4 दूनी 8, वो ही क्या आएगा? -4। और यहाँ से भी 8 का बटे में 1 है मतलब 8। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने शून्यक निकाले उनका गुणनफल और ये सूत्र से गुणनफल दोनों कैसे आ रहे हैं? बराबर। तो यही अपना क्या हुआ? सत्यापित हुआ। ठीक है, दोनों यहाँ पे भी ये फल और सूत्र से और जो हमने निकाला उससे दोनों कैसे आ रहे हैं? बराबर। यहाँ भी दोनों गुणनफल कैसे आ रहे हैं? बराबर। अतः यही सत्यापित हुआ। ये आपका आंसर करना है। अतः करके लिख दोगे, अतः यही सत्यापित करना था। यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। कोई दिक्कत, किसी को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आप लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, तो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो प्रश्न था कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना था। ठीक है, इसका हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है। कौन सा क्वेश्चन था? x² - 2x - 8। अब बाकी जो 5 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं उनमें से आप लोगों से जितने बन जाएं, ठीक है, तो उतने करके लाना है होमवर्क में। बाकी कल फिर सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।